आज हम टॉपिक लेते हैं द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। डोंट बी एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो अपना सर जो है वो ज़मीन के अंदर घुसा लेती है। तो सर ज़मीन के अंदर घुसा लेना या आंखें बंद कर लेना, ठीक है। तो बर्ड है, बिल्ली आ रही है, देख के बिल्ली को आंखें बंद कर ले। इससे होता क्या है, हम लोग प्रॉब्लम आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, कि जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। तो एक लाइन जैसे मैंने सुनी कि पहले लोग बोलते रहते हैं कि जब जो होगा तब देखा जाएगा, फिर जब जो होता है वो फिर देखा नहीं जा रहा होता उनसे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि खाली समझ रहे हैं कि जब कोई लाइफ में चैलेंज आएगा तो हम क्या करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हम ऑस्ट्रिच बर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं या हम फ्रीली बिहेव कर रहे हैं। जैसे लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, इसमें कोई डाउट है किसी को भी, जितना भी जिया है हम। जैसे माउंटेन है, आप माउंटेन क्लाइंबिंग में गए हो, पहाड़ चढ़ना है, तो रास्ता कितना सीधा साधा प्लेन होने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एक्चुअल में जब हम ये लाइन बोल रहे हैं तो ये खेलने कूदने की जगह नहीं, ठीक है। तो वो हम इस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं कि बाहर की दुनिया ठीक नहीं, इसे ध्यान से रहो। और इसमें नजरिया क्या चेंज करते हैं कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, कि रास्ता माउंटेन में चढ़ रहा हूँ और रास्ते में जो भी आएगी प्रॉब्लम्स उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने शूज़ पहने हुए हैं और सारी ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं, जो स्किल्स मुझे आनी चाहिए माउंटेन क्लाइंबिंग की वो मुझे आती हैं। अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि लाइफ एक मज़ेदार जर्नी है या परेशानी वाली चीज़। तो एक इंसान जो चैलेंज आने के बाद इमिडिएटली और नॉलेज गेन करने लग जाए, जल्दी से कुछ नया सीखने लग जाए, जल्दी से उड़ना सीख जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया पोजीशन में कंपेयर टू कि जो बोले कि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो आप कैसी लाइफ जीना चाहोगे? एक स्टैंड बहुत सिंपल है कि मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं कुछ भी, ठीक है, कुछ अच्छा होगा तो भी ठीक है, बुरा होगा तो हो ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे डायलॉग के साथ जीना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको क्योंकि बीइंग ह्यूमन हमारे पास दूसरी ऑल्टरनेटिव भी अभी के अभी प्रेजेंट है कि हम ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव नहीं करें, हम उस इफेक्ट में ना जाएं। चैलेंज तो आएंगे ही, चाहे आप कुछ भी काम कर लो। एक जज है, उसके सामने भी चैलेंज है कि क्या डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो हर एक के सामने, और जज चूज नहीं करता कि वो किस तरह के केसेस हैंडल करेगा। तो हर तरीके की लाइफ में आपको कुछ चीज़ें पसंद है, इवन ये यूट्यूब का भी, अगर सपोज आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो एज हॉबी, पर कुछ टाइम में डिसिप्लिन के साथ जब करना पड़ेगा तो वो एज हॉबी इतना मज़ेदार नहीं लगेगा, ठीक है। या कुछ टॉपिक्स लोग रिकमेंड करेंगे या आपको लगेगा कि इसमें ये चेंज करना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी चल रही है, कम चल रही है। तो कुछ भी करके जब आप लाइफ के साथ एडजस्ट होते हो और लोगों के साथ एडजस्ट होते हो, तो उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा वही करने को मिले जो आपको पसंद है और बाकी चीज़ें आप डेलीगेट कर दो। हर चीज़ डेलीगेट नहीं की जा सकती और लोग। तो अगर आप ऑस्ट्रिच नहीं हो और आप क्लियर हो कि यार कुछ भी अचीव किया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है और जो करना पड़ेगा वो किया जा सकता है, ठीक है, एक माइंडसेट की बात है। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी लेना चाहूँगा कि मैं और मेरी डॉटर कल मूवी देखने गए और वो पूरा ही बड़ा मज़ेदार सीन है। मॉर्निंग में 9:45 AM मैंने यूट्यूब में एक वीडियो क्लिक किया, द वाइल्ड रॉबर्ट रिव्यू, ठीक है। अब ये मूवी आई है और रिव्यू के स्टार्टिंग में मैंने कुछ ये लाइन सुनी कि स्टोरी ये है कि रॉबर्ट्स जो है, एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें रॉबर्ट्स थे, एक रॉबर्ट बच गए। रॉबर्ट्स डिजाइंड है ह्यूमन बींग्स को हेल्प करने के लिए डेली घर के कामों में, लेकिन अब वो जंगल में गिर गया और जंगलों के जानवरों के साथ वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या इंटरेक्शन हो रही है, वो मूवी है। तो आइडिया ही मुझे बड़ा मजेदार लगा। और फिर अब ये मैंने 1 मिनट खाली उसका रिव्यू देखा है और मैंने एकदम से शो का टाइम देखा कि 10 बजे ही शो है, 3D में मेरे घर के पास। और इमिडिएटली मैंने अपनी डॉटर को बोला कि चलें, तो चलो, अब हम पहुंच गए और मूवी देख रहे हैं हम दोनों ही थिएटर में अकेले हैं। तो हम 5 मिनट लेट पहुंचे तो 5 मिनट मूवी निकल चुकी थी, तो मेरा ध्यान गया कि ओके, थिएटर ने मूवी चला दी, चाहे कोई आया था या नहीं आया था। तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि
कोई नहीं है तो भी शो तो चल ही रहा है, तो शो मस्ट गो ऑन, चाहे कोई है या नहीं। वापिस आते, तो उस मूवी में ना एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, प्रोग्रामिंग। रॉबर्ट बार बार ये बोल रहा है कि मेरी प्रोग्रामिंग में है कि मैं मदद करूंगा लोगों की, मेरा काम ही मदद करना है, मदद करने से मुझे खुशी मिलती है, मेरा पर्पस यही है लाइफ का। और मदद करना चाह रहा है पर मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो क्या डिजाइंड है ह्यूमन बींग्स की मदद करने में। ठीक है, तो अब वो प्रेजेंट प्रोग्रामिंग के साथ मदद नहीं कर पा रहा जानवरों की, फिर वो अपनी प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस करता है, और किसी रॉबर्ट जो और टूटे फूटे पड़े हैं उनमें से किसी और को जगाता है। वो रॉबर्ट ये कहता है कि तुम तो अपने फैक्ट्री जाना पड़ेगा, तुम्हें फैक्ट्री तुम्हें ठीक करेगी, तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो गया। तो अब वो कैसे रॉबर्ट एक जंगल में लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, क्या अपने प्रोग्रामिंग में कैसे चेंजेस करता है बिना फैक्ट्री वापस जाए। तो ये बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था उस मूवी का, मुझे बहुत मजा आया, मेरी डॉटर को भी बहुत मजा आया। पर मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ, ये वर्ड आप पकड़ लो, प्रोग्रामिंग। तो ऑस्ट्रिच एक प्रोग्रामिंग है आपके माइंड की, कि प्रॉब्लम आए तो छुप जाओ, बिल्कुल शट डाउन हो जाओ, कुछ ना करो। ठीक है, वापस फैक्ट्री लेवल पे पहुंच जाओ, जैसे हम आए थे कुछ भी नहीं आता था वहां वापस पहुंच जाओ। एक तो वो हो गया। और दूसरा है कि प्रॉब्लम आई है और मैं अपनी प्रोग्रामिंग में काम कर रहा हूँ, तो मतलब अगर मंडे मॉर्निंग उठ के मेरा ऑफिस या स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो चेंजेस कहाँ पे करने, प्रोग्रामिंग। ठीक है, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं है तो प्रोग्रामिंग में गड़बड़ है। कुछ भी काम नहीं करने का मन कर रहा है, मुझे पता है कि ये चीज करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए लेकिन मैं करता हूँ, तो गड़बड़ कहाँ पे, प्रोग्रामिंग। तो मैंने ये वर्ड पकड़ लिया, मैं डॉटर से अपनी बात इस प्रोग्रामिंग वर्ड के थ्रू कर रहा हूँ, कि बस अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको छेड़खानी करनी है, तो जो हो रहा है ना वो मजेदार हो जाएगा और आपके पास काफी सारा कंट्रोल हो जाएगा। आप नई स्किल सीख जाओगे, नई नॉलेज गेन कर लोगे। तो ऑस्ट्रिच इफेक्ट में आप बस ये सीख रहे हो कि अभी तक की आपकी प्रोग्रामिंग थी कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, और अब प्रोग्रामिंग है कि आप राइट नॉलेज लेके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस वीक में मेरा वेट 700 ग्राम्स बढ़ गया, तो मैं वेट लॉस प्रोग्राम में हूँ, 18 kgs मैंने वेट लॉस किया, लेकिन 700 ग्राम वेट बढ़ गया। तो अगर इससे पहले वाली लाइफ कंपेयर करूँ, जब मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, मैं हर रोज सुबह और शाम न्यूट्रिशन की क्लासेस लेता हूँ, सुबह या शाम, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। आप भी ले सकते हो, ठीक है, आप आओ, डेमो क्लासेस लो, सीखो समझो। तो अब सुनने से, हर रोज अपनी प्रोग्रामिंग में वर्क करने से चेंज क्या हुआ, पहले लाइफ में मेरा जो भी वेट होता था XYZ, ठीक है, मेरी कोशिश होती थी यार इससे ज्यादा ना बढ़े, यहाँ पे रुक जाए। पर मैंने वेइंग मशीन ले ली थी, तो वो मुझे दिख जाता था कि उस पर वो रुक ही नहीं रहा है, फिर बढ़ गया है थोड़ा सा, फिर रुक ही नहीं रहा है, फिर बढ़ गया है थोड़ा सा। अब मैं उसको रोकने की कोशिश में मैं धीरे धीरे करके 95 kgs तक वेट पहुंच गया हूँ, पर वो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि रोकने के जो तरीके हैं मेरे, वो टूटी फूटी रील से सुनी, इधर से सुनी, उधर से सुनी, कुछ अप्लाई किया, कुछ छूट गया, ऐसे तुक्के मार के मैंने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ वेट। और फिर मैं एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में हूँ, जहाँ हर रोज बड़े सारे फैमिलीज मिलती हैं, बातें करती हैं, और हेल्थ के बारे में कि उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक करने में क्या क्या किया, डिस्कशंस होती हैं, और कुछ एक टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो जब मैं इसको रेगुलर सुनने लगा और फिर उनके साथ उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वैसे खाना पीना ठीक किया, लाइफस्टाइल ठीक किया, आज अगर मेरा वेट कहीं इधर उधर हुआ है तो मुझे पहले ही पता है कि इस हफ्ते में मैंने ये चीज़ें ऐसे करी हैं, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया। और नेक्स्ट वीक में मैं ये चीज़ों को अगर वापस से ऐसे मॉनिटर कर लूँ तो फिर से वेट कम हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट, इस कम्युनिटी में कुछ भी छुड़वाया नहीं जाता है। जैसे मुझे ये नहीं बोला जाता है कि ये ना करो, मुझे बोला जाता है जैसे चाय की जगह एक यहाँ पे एफ फ्रेश नाम का ड्रिंक मिलता है, गर्म पानी में डाल के पीना होता है, तो वो जब मेरे को इंस्टेंट एनर्जी सफिशिएंट दे देता है, तो मुझे चाय की वो तलब ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो चाय का रिप्लेसमेंट मिल गया। ब्रेकफास्ट में पराठे कुछ भी खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ। ठीक है, रस्क बिस्किट पहले के जमाने की में लिया करता था, अब मुझे वो एक न्यूट्रिशन शेक मिल जाता है, मेरी बॉडी को जो चीज मिल जाता है, उसको क्रेविंग ही नहीं होती कि मैं अब कुछ और खाऊं। तो आपकी बॉडी को जो सही चीज चाहिए जब वो मिल जाती है,
तो उसको गलत चीज़ों की क्रेविंग होनी ही बंद हो जाती है। ये सब मुझे इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम में सीखने को मिला। और आप भी अपनी प्रोग्रामिंग लेवल पे ही अगर करेक्शन करना चाहते हो कि सही प्रोग्राम्स आपके माइंड में, मंडे और संडे में आपको फर्क देखना अब आता नहीं है क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया दिन होते हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग आप भी करना चाहते हो। कुछ साल पहले मैं बोलता था कि 12 आवर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर आपके पास है कम से कम 24 में से, तो आपकी ओवरऑल लाइफ ठीक तरफ जा रही है। मतलब अगर आप कम से कम 12 घंटे भी खुश नहीं हो तो कितने भी साल जियो, अल्टीमेटली तो बेकार ही हुई लाइफ। ओवरऑल तो नेगेटिव रहा, ज्यादा टाइम तो आप अच्छे मूड में नहीं थे। आज वो प्रोग्रामिंग चेंज होके होगी है कि 24 आवर्स ही खुश रह लेता हूँ जितना भी जीऊँ। हर रोज उठता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि 24 आवर्स तो अभी हुई मैं इस दुनिया में, इनको बहुत बढ़िया से जी लेता हूँ। फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर से दोबारा टाइम मिल गया। ये जो मिल गया है, जब तक जाग रहा हूँ इसको बढ़िया से जी लूँ। तो ये प्रोग्रामिंग मैंने अपने माइंड में चेंज की। और ये प्रोग्रामिंग सही नॉलेज को बार बार सुनने से और अप्लाई करने से हो जाती है। तो आप सुनते हो, अप्लाई करते हो, रिजल्ट आ जाता है तो प्रूफ हो गया वो जो सुना वो सही था। और आपने सुना, अप्लाई किया और रिजल्ट नहीं आया, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होगी लेकिन आपके लिए नहीं है अभी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप न्यूट्रिशन की क्लास मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो डेमो लिंक के लिए। मैं जूम का लाइव डेमो का लिंक शेयर कर दूंगा सुबह 8 AM या 7 PM जो आपको सूट करता है। और आप भी अपनी लाइफ को बढ़िया बना लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।